भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी। रविकिशन को पहचानते हैं ना? ए बाबू, ए राज बहादुर, कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी? राज बहादुर, कितने लोगों ने देखी है? राज बहादुर दिल्ली में अरे गर्मियों की छुट्टी में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मनदीप श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेहबादपुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित गोरखपुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश सरकार को 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो अपनी पहचान के लिए मोहताज था, उसमें सुशासन लाने के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इस मॉडल के लिए प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, जिनके सहयोग और समर्थन से आज उत्तर प्रदेश नए भारत का उत्तर प्रदेश बन पाया है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को लेकर के कल मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ लखनऊ में एक विस्तृत प्रेस वार्ता भी की और आज प्रत्येक जनपद में इससे संबंधित कार्यक्रम भी है और 3 दिवसीय मेले भी प्रारंभ हो रहे हैं। ये मेले विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए उठाए गए डबल इंजन सरकार के कदमों को उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक आमूलचूल परिवर्तन को प्रदर्शित करने का एक माध्यम मिलेगा। बहनों और भाइयों, प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है, केवल सत्ता बदली और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या
था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, वही प्रदेश किसान को आत्मनिर्भर करने, महिला को सशक्तिकरण करने, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने, विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर एक अग्रणी राज्य बन करके उभरा है। और उत्तर प्रदेश की शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 2017 के पहले जो समय मेरे साथ आंदोलन में सहयोगी थे, वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। और दूसरे दिन दंगे होते थे। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था, जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था, बेटी और व्यापारी के लिए उनके गुर्गे खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 161 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। ये वही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जहां कोई निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज देश का निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बन करके, देश का बेस्ट डेस्टिनेशन बन करके देश के सामने खड़ा हुआ। टूरिज्म का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ। ये वही प्रदेश है जहां पहले सड़कें नहीं थी, आज देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की 45 जैसी योजनाओं में 17 के पहले तो प्रदेश सबसे पीछे रहता था, आज नंबर 1 स्थान पर है। या अग्रणी दो राज्यों में उत्तर प्रदेश एक उनमें से हिस्सा है। और भाइयों, इसके लिए वर्ग जनता जनार्दन का सहयोग, प्रशासनिक तंत्र से संवेदनशील और प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कराने की इच्छा शक्ति और लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करके सभी को लेकर के सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम आज हम सबके सामने है। और आज उसी का परिणाम है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना है। तो बहनों और भाइयों, नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आप सबके सामने और गोरखपुर के विकास की यात्रा आपने देखी होगी। 17 के पहले फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, आज फर्टिलाइजर कारखाना दिन में पता नहीं लग रहा है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन रात्रि को जगमगाती हुई लाइट दिखाई देती है वहां पर। और आज जो कैंपस वीरान हो चुका था, पुरानी चहल पर फिर से वहां पे लौट गई। अब तो वहां पर एसएससी का भी कैंपस है और आज का एक नया सैनिक स्कूल भी वहां पर प्रारंभ हो चुका है। फर्टिलाइजर केंद्रीय विद्यालय भी, यानी एक
में 4 चीजें चल रही हैं। फर्टिलाइजर कारखाना, एसएससी का कैंप सेंटर, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल, ये दोनों चारों चीजें एक साथ चल रही हैं। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हो गए। 17 के पहले 2 थे, आज 4 विश्वविद्यालय हैं और 5वां भी बनने जा रहा है। गोरखपुर में कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है। गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से वाराणसी, गोरखपुर से कुशीनगर, गोरखपुर से सुनौली, गोरखपुर से देवरिया, ये सभी मार्ग खोलने। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। अपने कुछ महीनों के अंदर इसके लोकार्पण का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम, यानी लखनऊ जाने के लिए 31 मार्च और गोरखपुर शहर की सड़कों का बोलना ही किया है। याद करिए 17 के पहले एयरपोर्ट से अगर मेडिकल कॉलेज जाना हो, एयरपोर्ट से या गोरखनाथ से जाना होता था, कम से कम 1 घंटा लगता था। और आज इस दूरी को कोऑर्डिनेट की कनेक्टिविटी मात्र 10 मिनट में एयरपोर्ट से मेडिकल कॉलेज या गोरखनाथ मंदिर। बहनों और भाइयों, चाहे वह गोरखनाथ मंदिर वाला मार्ग हो या मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग हो, 4 लेन की बन चुकी। कॉलेज वाला मार्ग, 6 बाईपास का मार्ग, ये सभी 4 लेन की बन चुकी है। आवड़ बंदा और माधवपुर बंदा भी चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है। पांडे हाथा से आर्यनगर होते हुए धर्मशाला बाजार तक हेरिटेज रोड के रूप में पहचान दिलाते हुए पुरानी स्थिति का संरक्षण करते हुए इस मार्ग का कार्य चल रहा है। तो गोरखनाथ मंदिर से लेकर के हनुमानपुर होते हुए, अड़वा फाटक होते हुए एजेंसी चौराहा तक का मार्ग भी युद्ध स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। आज गोरखपुर के अंदर मार्ग, हर मार्ग स्कूल और कोचिंग, गांव के हो या शहर के मार्ग, हजारों करोड़ रुपया ओवरब्रिज। पहले कहीं जाम लगता था, आप देखना कुछ ही महीनों के अंदर जाम से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि फ्लाईओवर आज दूर दराज के गांव में जाने वाले सभी वाहन फ्लाईओवर से जाएंगे। पहले गंज में एक नया बाईपास बन गया है, देवरिया बाईपास 4 लेन का हो गया है। यानी कार्य इतने हुए हैं। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बन गया है, नए पॉलिटेक्निक बने हैं, डिग्री कॉलेज बने हैं, इंटर कॉलेज बने हैं, और प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की महंगी गोरखनाथ जी के नाम पर अटल में बन करके तैयार हो गया। पहले चीनी मिल पिछली सरकारें बेचती थी, और अब तो पिपराइच में नई चीनी मिल चालू हो गई। चीनी मिल चल रही, बहुत अच्छे चल रही। लगातार विकास के कार्य और विकास के साथ साथ वेलफेयर के काम। अकेले गोरखपुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 50,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 50,000 नगरीय क्षेत्र में। बहनों और भाइयों, इन गरीबों को 1947 से लेकर 2017 तक शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाया। प्रदेश में 56 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक आवास की सुविधा दी। प्रदेश में 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को 12,000 रुपये महीने सालाना हम वृद्धावस्था पेंशन, ग्रामीण महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। 22 लाख बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की पैकेज के साथ जोड़ करके उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। 5.25 लाख बेटियों की मुख्यमंत्री शादी विवाह योजना में इन वर्षों में हमने शादी ब्याह का कार्यक्रम संपन्न किया है।
और ये भी तय किया है कि 1 अप्रैल के बाद जब हम बेटी की शादी होगी तो सरकार 1 लाख का अनुदान उसमें उपलब्ध करवाएगी। गोरखपुर में राजस्थान में 2 नए पुल बन रहे हैं। गोरखनाथ फ्लाईओवर के पास एक और फ्लाईओवर बन रहा है। खजांची में एक नया फ्लाईओवर बन रहा है। नगानगढ़ में एक फ्लाईओवर बन रहा है। डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर बन रहा है। और यही नहीं, अगर किसी को नेपाल से सीधे लखनऊ जाना है तो सीटी में आने की आवश्यकता नहीं, वहां जंगल कौड़िया से ही कालीसर सीधे निकल सकता है। बाईपास बन गया है और एक नया बाईपास जंगल कौड़िया से सीधे सीधे जगदीशपुर को जोड़ने के लिए यह भी निर्माण की। यानी विकास की जिस योजना के बारे में हमारे विधायक ने कहा, और कभी कभी विकास की योजनाओं के लिए रविकिशन सिंह पूरी जोर से लखनऊ में आके जेल के माले, तो मैं उनसे उस समय कहता हूं आप गोरखपुर में ज्यादा समय दे दीजिए और गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों की साइन करें, वहां पे गोरखपुर में कुछ फिल्मों में कार्य करें, बाकी विकास की चिंता मत करिए। और आज परिणाम क्या है देखो, उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार आईफा पुरस्कार की फिल्मों का मिला। इसमें तो उन्होंने आप लोगों को दावत दी होगी, कितने लोगों को भोजन मिला? रविकिशन ने भोजन में नहीं बुलाया। अच्छा, ये तो मुझे लखनऊ में बता रहे थे कि इन्होंने भोजन भी बुलाया था लोगों को। अब होली में तो कुछ तो खाया होगा आप लोगों ने होली में, लेकिन उनको पहले बधाई तो दे दीजिए, एक जोरदार ताली बजा दीजिए, उनका आईफा पुरस्कार मिला। कलाकार को उसकी साधना के लिए ये पुरस्कार ही उसकी सिद्धि होती है और कला का सम्मान होना चाहिए। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म सिटी बनी है। देश और दुनिया की अच्छी फिल्में वहां बनेंगी, रचनात्मक फिल्में, कला का संरक्षण करने का काम होगा और समाज की जीवंतता के लिए कला बहुत आवश्यक है और कला के संरक्षण के लिए कलाकार का प्रोत्साहन भी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए रविकिशन भी सोच रहे होंगे कि जरूर दावत देंगे, अगली बार होली में और इसीलिए इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने इससे पहले लापता लेडीज में भी अच्छा काम किया और उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया। यानी एक कलाकार कला की साधना भी करे और जनता जनार्दन की सेवा भी करे और विकास के लिए भी प्रतिबद्ध भाव से काम करे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप गोरखपुर में सेवा करिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए, गोरखपुर में ही एक्टिंग करिए, अपने साथ वहां के विधायकों को भी और महापौर को भी एक्टिंग में शामिल कर दीजिए। बस उससे अपने आप विकास भी होगा, गोरखपुर की जनता भी खुश होगी। और जिस विधानसभा में आप जाएंगे वहां के विधायक के साथ एक्टिंग करिए तो स्वाभाविक विकास होना ही होना। तो विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं कि डबल इंजन की सरकार बेहतरीन तरीके से विकास की एक योजना को आपके लिए लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उसी का परिणाम है। अकेले गोरखपुर में सुरक्षा का जो माहौल बना, बहनों और भाइयों, फर्टिलाइजर में तो फर्टिलाइजर